साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। धोखाधड़ी करने वाले चढ़े पारा पुलिस के हत्थे। लखनऊ राजधानी में पारा पुलिस ने प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार के नेतृत्व में उप निरीक्षक शर्म आनंद कुशवाहा ने अपने हमराह सिपाहियों के साथ लाल बाबू व संजय कुमार भगत को आगरा एक्सप्रेसवे के पास से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने महिला से धोखाधड़ी कर प्लाट के नाम पर पैसा लेकर फर्जी कागज तैयार किए, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज में है। महज साहू की रिपोर्ट। तेली समाज को एकजुट करने अपने वोटों की ताकत को दिखाना होगा। लखनऊ में जब तक अपने समाज के लोग लोकसभा व विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, तब तक अपना समाज किसी भी स्तर पर मजबूत नहीं होगा। यह बात अखिल भारतीय तेली महासभा उत्तर प्रदेश की रामदुलारी साहू मंडप चल निगम रोड बाबलागंज में हुई। प्रदेश कार्य समिति की बैठक मुख्य अतिथि तेली महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र चंद्र साहू ने की। साहू ने आगे कहा कि समाज को राजनीतिक ताकत बनाने के लिए हम सभी लोगों को एकजुट होकर अपने वोटों की ताकत को दिखाना होगा कि तेली समाज कितना भी जानता है तो राजनीतिक भागीदारी न मिलने पर हराना भी जानता है, क्योंकि तेली समाज अपने राजनीतिक हकों के लेने के लिए जागरूक हो गया है। महज साहू की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात स्वास्थ्य अधीक्षक की निष्क्रिय कार्यशैली। चिकित्सालय में गंदगी का साम्राज्य परिसर में उगी लंबी लंबी झाड़ी। मिश्रिक सीतापुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिश्रिक में तैनात स्वास्थ्य अधीक्षक आशीष सिंह की निष्क्रिय कार्यशैली के चलते समूचे चिकित्सालय में गंदगी का साम्राज्य व्याप्त चल रहा। सभी वार्डों में कई दिनों तक साफ सफाई न होने के कारण गंदगी व्याप्त चल रही। परिसर में लंबी लंबी झाड़ियां खड़ी हुई हैं। इन झाड़ियों में विषैले जीव जंतुओं का खतरा बना हुआ है। परिसर में लगा वाटर कूलर और टंकी काफी समय से बंद पड़े। अस्पताल परिसर में आधा दर्जन तक इंडिया मार्क का नल लगे हैं, परंतु एक भी नल पानी नहीं दे रहा। यहां पर आने वाले मरीजों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा। श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। सीतापुर में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश सचिव अशोक कुमार सिंह के आह्वान पर आज सभी उचित दर विक्रेताओं ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर राशन वितरण किया। प्रदेश सचिव काफी लंबे समय से मांग करते चले आ रहे हैं कि कोटेदारों का बकाया भुगतान किया जाए। कोरोना वायरस के मृत्यु होने वाले कोटेदारों के परिवार को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाए। समस्त कोटेदारों का सरकार द्वारा बीमा कराया जाए, अन्यथा समस्त कोटेदार आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। आज मीडिया टीम के द्वारा मिश्रिक कस्बा पुरानी बाजार मोहल्ला दौलतपुर नवीन गुप्ता व कोटेदार जगदेव प्रसाद मोहल्ला सीताकुंड कृष्णा देवी मोहल्ला खाकी सराय आदि में प्रवेश सचिव अशोक कुमार सिंह की निगरानी में राशन का वितरण किया गया। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। भागवत सुनने से कटते हैं पाप। कुतुबनगर सीतापुर के इलाके से भिटारी पूर्वा में स्थित बरमदेव स्थान पर चल रहे साप्ताहिक भागवत कथा के प्रथम दिन कथावाचिका को ज्योतिमा शास्त्री ने कहा कि जन्म जन्मांतर तक एवं युग युगांतर में जब पुण्य का उदय होता है तब ऐसा अनुष्ठान शुरू होता है। श्रीमद् भागवत कथा एक अमर कथा है। इसे सुनने से पापी भी पाप मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि वेदों का सार युगों युगों से मानव जाति तक पहुंचता रहा है। भागवत महापुराण उसी सनातन ज्ञानी की पयस्विनी है जो वेदों से प्रभावित होती चली आ रही, इसलिए भागवत महापुराण को वेदों का सार कहा गया है। अनिल चौधरी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने राइस मिल संचालक युवक को मारी गोली। इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली के जलेश्वरगंज में राइस मिल संचालक को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। एक बाइक से आए दिन बदमाशों ने मारी ताबड़तोड़ 3 गोली। सीने में गोली लगने से 38 वर्षीय राइस मिल संचालक युवक घायल। इलाज हेतु जिला अस्पताल के लिए रेफर। राइस मिल में काम करने वाले मजदूरों के साथ सुबह राइस मिल के बाहर बैठा था व्यवसायी मनीष अचानक बाइक से आए बदमाशों ने चलाई गोलियां। सरेआम दिन दहाड़े बदमाशों द्वारा गोली चलाए जाने से बाजार वासियों भय एवं दहशत व्याप्त है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट।
प्रतापगढ़ में गर्भवती नवविवाहिता ने ससुराल में फांसी लगाकर की आत्महत्या। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतका मंजू उम्र 23 वर्षीय निवासिनी राजापुर खरहर मानापट्टी गांव में मायका था। 9 माह पूर्व ही ग्राम पूरे चरण मिडौली कोतवाली रानीगंज में मृतका का विवाह हुआ था, जिसने आज बीती रात फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। आत्महत्या की वजह अभी जांच का विषय है, क्योंकि मृतका मंजू का विवाह पिछले नवंबर 2020 में हुआ था, जिसके पेट में 8 माह का बच्चा भी पल रहा था, जो दुनिया देखने से पहले चला गया। पड़ोस के लोगों का कहना है कि मृतका का पति शनिवार की सुबह अपनी बहन को पहुंचाने रिश्तेदार के यहाँ गया था। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। वाहन चेकिंग अभियान के चलते मानिकपुर थाना क्षेत्र के लाला बाजार में चेकिंग को अंजाम देगी प्रशासन। प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा क्षेत्र के थाना मानिकपुर में एसपी के आदेश पर चेकिंग अभियान में मानिकपुर थाना क्षेत्र लगातार कई दिनों से सभी क्षेत्रों में चेकिंग अभियान लगाकर ट्रक, कार और बाइक की लगातार चेकिंग अभियान चला रखा है, जिसमें आज लाला बाजार चौराहे पर इस चेकिंग अभियान को अजय कुमार अंचल एसआई शिवम राजपूत और दीपक यादव मौजूद रहे। राकेश कुमार धूरिया की रिपोर्ट। हसनगंज उन्नाव में कोतवाली क्षेत्र घूरामऊ गांव के बाहर अवैध खनन करती हुई 2 जेसीबी व एक डंपर को ग्रामीणों की सूचना पर सीओ ने पकड़कर सीज करवाने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस आने की सूचना पर 5 डंपर रात का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस ने 2 जेसीबी व एक डंपर को सीज कर रिपोर्ट खनन अधिकारियों को भेजी है। राजेंद्र पाठक आजाद की रिपोर्ट। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर श्री कृष्णा फाउंडेशन ने शिक्षकों को बेस्ट टीचर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया। लखनऊ में श्री कृष्णा फाउंडेशन समाजसेवी संस्था ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर शिक्षक जो कि जिंदगी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं, उनको बेस्ट टीचर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया। मल्टी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित एवं संस्था के अध्यक्ष पवन कुमार सोनी ने बहुत ही शिक्षकों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। ओमैक्स फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे श्रम स्कूल के अध्यापकों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। महज साहू की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में ब्रह्मदेव जागरण मंच की युवजन इकाई ने किया वृक्षारोपण। वृक्ष के बिना मानव जीवन का पृथ्वी पर कोई अस्तित्व नहीं। ब्रह्मदेव जागरण मंच की ओर से प्रतापगढ़ कचहरी प्रांगण में ब्रह्मदेव जागरण मंच धरती हरा भरा बनाओ अभियान के तहत जिलाध्यक्ष युवजन पंडित मान मिश्र के संयोजक तत्व के वृक्षारोपण हुआ। इस मौके पर संगठन के युवजन अध्यक्ष पंडित मान मिश्रा ने कहा कि मानव जीवन का जीवन बिना ऑक्सीजन के ही नहीं सकता, ऑक्सीजन के जी नहीं सकता है। वृक्ष के बिना मानव जीवन पर धरती पर कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता। अगर हमें पर्यावरण को बचाना है तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंडित सुदीप रंजन मिश्र एडवोकेट ने कहा कि वृक्षारोपण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि अगर वृक्ष नहीं रहेंगे तो प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा कि हमारा जीवन शून्य होने लगेगा। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें न्यूज मोमेंट।